नमस्कार बच्चों, आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 8.4 त्रिकोणमिति परिचय क्लास 10 विषय में के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को फैलाएं। आज मैं आपको त्रिकोणमिति में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में, वो बड़े क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। उन बड़े क्वेश्चनों को आपको मैं बहुत ही आसान विधि से समझाऊंगा, एकदम आसान विधि से आपको ये सारे सवाल बताऊंगा। चलते हैं हम क्वेश्चन एक की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक ए ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए बराबर ए, यानी हमें एक मान लाना है। इसको बोलते हैं हम LHS साइड और ये होती है RHS साइड। हम सवाल को हल करने से पहले शुरुआत करेंगे, उससे पहले लिखेंगे LHS साइड। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं LHS साइड, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड वाम पक्ष और वो होता है दायां पक्ष। तो LHS साइड को हल करेंगे तो वापस हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है सेक ए 1 माइनस ए साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर ए। अब हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं? सेक ए को हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर 1/कोस ए लिख सकते हैं। तो सेक को लिख दूंगा मैं 1/कोस ए। अब हम 1/कोस ए साइन ए ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें इन सवालों को साइन और कोस के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक को बदल दिया 1/कोस ए, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए वैसा का वैसा लिख देंगे। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/कोस ए, तो ब्रैकेट में 1/कोस ए लिख देंगे। प्लस टेन को अपन लिख सकते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए। तो टेन को मैं लिख दूंगा साइन ए बटा कोस ए। अब एक को हम 1 माइनस साइन से गुणा करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए। फिर ये बटे में है तो हम इनका क्या करेंगे लेस से पहलेंगे, तो कोस ए का लेस आ जाएगा कोस ए। कोस ए का भाग कोस ए में एक बार और एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। प्लस कोस ए का भाग कोस ए में एक बार, एक को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए आएगा। अब ये देखो a माइनस बी और a प्लस डी, तो हमारे पास एक सदुसमीका है a माइनस बी और a प्लस बी। ऐसे कोई संख्या होती है तो हम उसको लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सदुसमीका में चेंज कर देते हैं। तो एक बार माइनस किया और एक बार प्लस किया, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया हम कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए है ही, तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। मतलब LHS साइड का मान 1 आ गया और RHS साइड का मान 1 है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट ए माइनस कोस ए बटा कॉट ए प्लस कोस ए, यानी कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए बराबर ये LHS साइड है, RHS साइड में है कोसेक ए माइनस ए की कोसेक ए प्लस 1, यानी हमें ये आंसर लाना है। तो अब हम चलते हैं सवाल में। कोट को हम क्या लिख सकते हैं?
देखो दोस्तों, कॉट को हम लिख सकते हैं, यानी आपको ये सूत्र आने जरूरी हैं। अगर सूत्र याद कर लोगे तो ये सवाल आसानी से अपन हल कर सकते हैं। मैं यहां बता देता हूं टेन को क्या लिखते हैं। टेन बराबर, यानी टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए। तो टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट ए बराबर होता है कोस ए बटा साइन ए। तो यहां हम कोट की जगह क्या लिख देंगे, कोस ए बटा साइन ए। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, LHS साइड हल करने पर क्वेश्चन वापस लिखेंगे, कोट ए माइनस कोस ए बट्टा कोट ए प्लस कोस ए। कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए बट्टा साइन ए, कोस ए बट्टा साइन ए माइनस ए कोस ए तो है ही, यानी कोस ए के पदों में व्यक्त करना है। बट्टे की लाइन, कोट को हम लिख सकते हैं कोस ए बट्टा साइन ए माइनस कोस ए प्लस कोस ए, यानी एक माइनस का है एक प्लस का है। अब देखो कोस ए इसमें भी है, कोस ए इसमें भी है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कोस ए कॉमन ले लिया तो कोस ए ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, कोस का भाग कोस में एक बार और नीचे साइन ए बच गया, माइनस का चिन्ह, कोस का भाग कोस में एक बार एक आ गया, बट्टा इसमें भी हम कोस ए कॉमन ले लेंगे, कोस ए ब्रैकेट एक बट्टा साइन ए माइनस कोस ए में कोस ए का भाग जाएगा एक बार। अब हम क्या करेंगे, कोस ए ब्रैकेट में एक बट्टा साइन ए माइनस एक है, यही नीचे है, देखो ये प्लस है तो हम भी यहाँ प्लस कर देंगे। अब हम कोस ए से कोस ए को क्या कर देंगे, काट देंगे, फिर बचा हमारे पास एक बट्टा साइन ए माइनस एक बट्टा एक बट्टा साइन ए माइन प्लस एक बट्टा साइन ए, यानी एक बट्टा साइन ए को अपन क्या लिखते हैं, यानी कोस से एक ए बराबर होता है एक बट्टा साइन ए। तो कोस एक बट्टा साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए के लिख सकते हैं, तो कोस से एक ए कोसेक ए बराबर माइनस एक, यानी एक बटा साइन ए को लिख सकते हैं कोसेक और माइनस एक है, एक बटा साइन ए को लिख सकते हैं कोसेक प्लस एक। अब देखो कोसेक ए माइनस एक, कोसेक ए प्लस एक, यही तो चाहिए था हमें, ये क्वेश्चन हाँ 16। अब लास्ट में हम लिख देंगे एल, यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉस ए बटा एक प्लस साइन ए और प्लस एक प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS साइड, LHS साइड लिखने के बाद हम लिखेंगे वापस क्वेश्चन को कॉस ए कॉस ए बट्टा एक प्लस साइन ए प्लस एक प्लस साइन ए बट्टा कोस ए। अब देखो दोनों ये बट्टे में संख्या है, दोनों बट्टे में संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इनका लसागु ले लेंगे। लसागु लेंगे तो लसागु आएगा एक प्लस साइन ए और कॉस ए, दोनों आ जाएंगे।
एक प्लस साइन ए का भाग एक प्लस साइन ए में एक बार जाएगा, तो कोस ए बच गया। कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो कोस ए का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस कोस ए से कोस ए कट गया, यानी एक बार भाग चला गया, तो बच गया एक प्लस साइन ए। तो एक प्लस साइन ए को एक प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो एक प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर बराबर, अब कोस स्क्वायर ए है ही, तो कोस स्क्वायर ए प्लस एक प्लस साइन स्क्वायर ए, ये एक सरल समीकरण है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर होता है ए की, प्लस बी का स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो हम लिख देंगे सीधा 2 साइन ए, या ये सॉल्यूशन निकाल लिखना चाहते तो लिख देना या रहने देना, बट्टा 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब देखो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास शुरू समीकरण है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है ए, तो कोस स्क्वायर ए इसके पास में हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस ए की प्लस 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए कोस ए, या ऊपर लिख दो आराम से आपको दिखाई दे दे। अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और प्लस 1 है ही, प्लस 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए कोस ए, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए और कोस ए बराबर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो यहां 2 का भाग 2 में एक बार, प्लस यहां 2 का भाग 2 में एक बार, और बच गए साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए और कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बच गया 2 बटा कोस ए, 2 बटा कोस ए, तो हम 2 को साइड में ले लेते हैं और यहां 1 रह जाता है, तो कोस ए, तो 1 बटा कोस ए को हम बोलते हैं सेक ए, तो 2 सेक ए उत्तर आ जाते हैं, यही हमें उत्तर चाहिए थे, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13वां। आप ही क्लास को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक आप देखोगे तो पूरे सवाल आपको सही समझ में आएंगे, और आपको ये क्लास बिल्कुल ही मिस नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको ये त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल हैं, बड़े सवाल आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। तो दोस्तों आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। हाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए रूट में, रूट ए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये LHS साइड है, RHS साइड है, सेक ए प्लस टेन ए, यानी सेक ए और टेन ए में आंसर ला रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे LHS साइड, फिर क्वेश्चन लिखेंगे वापस से रूट ए के प्लस साइन ए बट्टा
1 माइनस साइन ए बराबर लगा देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, ऊपर है हमारे पास से 1 प्लस साइन ए, नीचे है 1 माइनस साइन ए। हम छोटी क्लासों में पढ़े हैं, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि ऐसा कोई सवाल आ जाए तो हम उसमें कर देते हैं हरों का परिमेयकरण, मतलब हर एस का परिमेयकरण कर देते हैं। ये 1 माइनस साइन है तो हम हरों का परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन है, या यहाँ हम लिख सकते हैं कि दोनों पदों को, यहां लिख सकते हैं कि दोनों पदों को 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, दोनों पदों को 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, अब हम लिखेंगे रूट 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए गुणा, दोनों पदों को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, इसे बोलते हैं हरों का परिमेयकरण करना। 1 प्लस साइन ए और इसको भी 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे, बराबर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखो ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये एक सरल समीकरण है, कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये वापस वैसे वैसे लिख देंगे, रूट लगा देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब देखो हम रूट हटाएंगे तो इन दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, रूट में से एक संख्या निकली तो एक संख्या बच जाएगी, तो यहां हम लिख देंगे, यहां नीचे आपको दिखाई नहीं दे तो यहां लिख रहा हूं मैं, तो 1 प्लस रूट हटाने बच गया 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए। अब हम, क्योंकि ये दोनों के नीचे है कोस ए, तो 1 बट्टा कोस ए, एक के नीचे भी कोस ए है, प्लस साइन ए, साइन ए के नीचे भी कोस ए, तो हम 1 बट्टा कोस ए को तो बोलते हैं सेक ए, प्लस साइन बट्टा कोस को बोलते हैं टेन ए। ये तो हमें चाहिए था भाई, सेक ए और टेन ए तो चाहिए था, तो यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS साइड। आराम से जो भी सवाल बता रहा हूं उनको ध्यान पूर्वक समझे, एकदम आसान विधि से समझा रहा हूं, आपके समझ में आ गया होगा। शायद मैंने जो 4 क्वेश्चन बताए आपको इस वीडियो में, चारों क्वेश्चन आसान भाषा में समझे हैं तो समझ में आ जाए होंगे। टेन थीटा, यानी क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर हमें n चुनाने है टेन थीटा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे LHS साइड को हल करने पर, पर्सन वापस लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखो साइन थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा, मतलब हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, दोनों ही पदों में साइन थीटा है, तो एक साइन अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहां बच जाएगा एक साइन थीटा का साइन थीटा भाग जाएगा एक बार, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है तो यहां बच जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएंगे, इन 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएंगे, एक कॉमन ले लिया बट्टा, वैसे ही कोस, इसमें भी कोस थीटा है इसमें भी कोस थीटा है, तो कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा ब्रैकेट में यहां बच जाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है, वापस लिखेंगे साइन थीटा
अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक सरल समीकरण है हमारे पास, सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक माइनस यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। एक को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, वापस लिख दो साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक साइन स्क्वायर थीटा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसमें तो कोस स्क्वायर थीटा बच गया क्योंकि एक साइन घट गया है, ये 2 साइन है माइनस के, ये एक साइन है प्लस का, तो बच गया माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा है, इस माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के कोस स्क्वायर थीटा है, तो बच जाएंगे हम लिखेंगे ये कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे घट जाएंगे, साइन बटा कोस को हम क्या बोलते हैं, साइन बटा कोस यहां लिख दो, साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम बोलते हैं टेन थीटा, ये होता है टेन थीटा, तो यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ।